हरनाई में तहसील शाहरक में गाड़ी के करीब धमाका। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक धमाके में 11 अफराद जाम भाग, 6 जख्मी। लीव्स हुकाम के मुताबिक धमाका कोयले के कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब हुआ। जख्मी और जाम भाग अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शाहरक में मजदूरों की गाड़ी पर धमाके की शदीद मजम्मत। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। Do solemnly swear as Judge Supreme Court of Pakistan I will discharge my duties and perform my functions honestly in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. सुप्रीम कोर्ट में नए तैनात जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज शामिल। हल्फ उठाने वाले जजेस में जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकर, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाउद्दीन, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर एक्टिंग जज हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से अलग हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाले नए जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, अटॉर्नी जनरल, वकला और लॉ अफसरान की शिरकत। I, Justice Sardar Mohammad Sarfraz Dogar, do solemnly swear as Acting Chief Justice of Islamabad High Court that as Acting Chief Justice of Islamabad High Court, I will discharge my duties and perform my functions in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and law. in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस सरफराज डोगर ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट हल्फ उठाया। गवर्नर सिंध कामना डिसोरी ने जस्टिस जुनैद गफ्फार से हल्फ लिया। जस्टिस एसएम अतीक शाह ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने जस्टिस एसएम अतीक शाह से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। अगर हुकूमत की तरफ से रेफरेंस आया तो क्या होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह से सहाफ़ी का सवाल। जब रेफरेंस आएगा तो देखा जाएगा। ऊपर अल्लाह ताला देख रहा है। कुछ गलत नहीं किया तो डरना किस बात का? डरे तो वो जिसने कुछ किया हो। किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं। मुकदमात की शरह देख लें, किसके कितने फैसले हैं, सब वेबसाइट पर पड़े हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का जवाब। सेनेट में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का बिल मंजूर। सजा 3 साल से बढ़ाकर 10 साल करने की तजवीज़। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने बिल ऐवान में पेश किया। कश्ती डूबने के हादसात हुए, हमारा इमेज खराब हुआ है। अंडर एज गर्ल्स की स्मगलिंग का बड़ा संगीन इशू है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान से उमरा ज़ायरीन के आड़ में भिखारी बैरून मुल्क जाकर मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। कानूनी बिल्स का मकसद जराइम में मुलविस अफराद को सख्त सजाएं देना है। सेनेट में इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 पेश। बिल को सिफारिशात के लिए कायमा कमेटी बराए खजाना भिजवा दिया गया। सह मुल्की वनडे सीरीज का फातेह कौन होगा? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज कराची में टकराएंगी। मैच दोपहर 2 बजे नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने अपने दोनों ग्रुप मैचेस में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। बाबर आजम को हाशिम आमला का तेज तरीन 6000 रन का रिकॉर्ड बराबर करने के लिए 10 रन दरकार। हाशिम आमला ने 123 वनडे में 6000 रन बनाए थे। बाबर आजम ने 122 इनिंग्स में 5990 रन बनाए हैं।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इनामी रकम का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम को 62 करोड़ रुपए मिलेंगे। रनर अप टीम 31 करोड़ रुपए वसूल करेगी। बड़े इवेंट के लिए बड़ी तैयारियां। इफ्तिताही तकरीब में JF-17, F-16 और शेर दिल लहू गरमाएंगे। तैयारों की नेशनल स्टेडियम के ऊपर रिहर्सल। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनलिस्ट टीम्स की पेशगोई। पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेलेंगे। कहा, दिफाई चैंपियन पाकिस्तान पर होम ग्राउंड पर खेलने का दबाव होगा। मदाहों की तवक्कुआत बहुत ज्यादा होंगी। पाकिस्तान के पास टाइटल का दिफा करने का बहुत अच्छा मौका है। टीम मजबूत नजर आ रही है। आईसीसी ने सरफराज अहमद को चैंपियंस ट्रॉफी का सफीर मुकर्रर किया है। LOC पर भारत की तखरीबी कार्रवाइयां बेनकाब हो गईं। भारत धमाका खेज मवाद की नकलो हमल और इस्तेमाल से तखरीब कारी कर रहा है। चिकोठी, जेरिकोट, रखचकरी, देवा में भारतीय IEDs मिलने के वाक़यात में इजाफा हुआ। 2016 के बाद से LOC पर IEDs लगाने के 54 वाक़यात सामने आए। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वक़ार अहमद नूर की आला हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत को पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से मुंह की खानी पड़ रही है। भारत अपने एजेंट्स के जरिए मनशियात और हथियार स्मगल कराने में मुलविस है। भारतीय फेक रिकवरी ऑपरेशन और फेक काउंटर टेररिज्म का झूठा बयानिया नाकाम हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत को F-35 लड़ाका तैयारों समेत अरबों डॉलर्स का फौजी सामान देने का ऐलान। भारत को तेल और गैस फराहम करने का फैसला। तजारती ताल्लुकात बढ़ाने का अयादा। भारत जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उतना ही लगाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिकी सदर ने कहा, यूक्रेन को नेटो में नहीं होना चाहिए। चीन से अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे। चीन हमें यूक्रेन जंग खत्म करने में मदद दे सकता है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तिजारत का हजम 2 गुना करने का अज़्म। कहा, लॉस एंजलिस में नया भारतीय सफारतखाना खोलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को दौरा भारत की दावत भी दी। भारत अमेरिका मुश्तरका बयान गलत और बेबुनियाद है। दहशतगर्दी से मुतासर मुल्क के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ का ख्वाहां है। मुश्तरका बयान भारत की जानिब से अवामी हुकूक की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। भारत को जदीद असला फराहम करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इससे जनूबी एशिया के अमन में अदम तवाज़न पैदा होगा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, तुर्की के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के हालिया बयान की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। नेतन्याहू का बयान गैर जिम्मेदाराना और इश्तिआल अंगेज़ है। व्हाइट हाउस के सामने ट्रंप और मोदी की मुलाकात के दौरान एहतजाजी मुजाहरा। मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहरे में सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद की शिरकत। खालिस्तान के हक में नारे लगाए। भारत की दीगर अक़लियती कम्युनिटीज़ ने भी मुजाहरे में भरपूर शिरकत की और मोदी के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि मोदी अक़लियतों के हुकूक को पामाल कर रहा है। अक़लियतों को मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को मोदी के अक़लियत मुखालिफ इक़दामात की मज़म्मत करनी चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुख़सत किया। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क सदर की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुस्बत अंदाज पर इत्मीनान का इज़हार। ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तब्दील करने के अज़म का इयादा किया। एलामिया जारी। तुर्की पाकिस्तान हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल का 7वां इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। पाक तुर्क दोस्ती का नया बाब। पाकिस्तान और तुर्की में ताउन की मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत हुए। 24 मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए। तुर्क सदर ने सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म को इलेक्ट्रिक कार का तोहफा भी दिया।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की ऐवान सदर में मुलाकात। इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मसाइल बिलखुसूस गजा और शाम पर भी तबादला ख्याल। दोनों सदूर का आलमी और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। बाहमी मुफ़ाद में तिजारत, मईशत, तवानाई, दिफ़ा, सियाहत और अवामी रवाबित के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बेहतर बनाने के अज़्म का अयादा। मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला, अगर कोई ख़त मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने आर्मी चीफ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। कहा, आर्मी चीफ ने जोहराने में कहा, मुझे कोई ख़त नहीं मिला, मुझे ख़त पढ़ने का शौक़ नहीं। 21 से ज़ायद सरकारी IPPs के साथ बातचीत हतमी मराहिल में दाखिल। IPPs के साथ मुज़ाकरात से 34 अरब रुपए की बचत होगी। ज़राए के मुताबिक IPPs 21,000 मेगावाट से ज़ायद कैपेसिटी की हामिल हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट समेत RLNG, गैस, हाइडल, कोयले, फर्नेस ऑयल और सोलर पावर प्लांट्स शामिल। IPPs के साथ मुज़ाकरात से फी यूनिट 27 पैसे बिजली की बुनियादी कीमतों में कमी आएगी। IPPs में वफाकी हुकूमत के 5, सूबे पंजाब के 7, खैबर पख्तूनख्वा के 7 शामिल हैं। IPPs में 3,530 मेगावाट के 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट शामिल। बलोकी थर्मल पावर प्लांट, हवेली बहादुर शाह, कायद आज़म थर्मल, पंजाब थर्मल पावर प्लांट और कायद आज़म सोलर पावर प्लांट शामिल। माशी इस्तेहकाम में ज़राई तरक्की का अहम किरदार। SIFC और GPI की काविशें। आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। ज़राई मनसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में जश्न बहारा के मेले के इंतजामात का जायजा। इस्लामाबाद में 25 से 27 फरवरी तक जश्न बहारा का मेला लगेगा। जश्न बहारा में पाक फौज के बैंड्स भी परफॉर्म करेंगे। जश्न बहारा के दौरान आतिशबाजी का ज़बरदस्त मुजाहरा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जश्न बहारा का मकसद पाकिस्तान की सकाफत और कल्चर को उजागर करना है। वज़ीर दाखिला ने पुलिस लाइन्स में जश्न बहारा के लिए शमा परेड की रिहर्सल का मुआयना भी किया। वज़ीर दाखिला ने जश्न बहारा की तैयारियों से मुतालिक इजलास की सदारत भी की। अमेरिका का तिजारती शराकतदार ममालिक पर बाहमी टैक्स लगाने का फैसला। सदर ट्रंप का कहना है, बाहमी टैक्स के नफाज से शफाफियत आएगी। जवाबी टैक्स लगाना अमेरिका के मुफाद में है। अमेरिका के इत्तेहादी तिजारत के मामले में हमारे दुश्मनों से बदतर रहे। यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत में भारी खसारा हो रहा है। ब्रिक्स ममालिक पर कम अज कम 100% टैरिफ हो सकता है। रूस और चीन एटमी हथियारों की दौड़ में हैं, जो बुरा शगुन है। G7 से रूस को निकालना गलती थी। दोबारा शामिल करने पर खुशी होगी। रूस यूक्रेन में जंग ही नहीं होनी चाहिए थी। ट्रंप के कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो पर कड़ी तनकीद। गवर्नर ट्रूडो कह दिया, हमास का यरगमालियों की रिहाई के फैसले पर अमल दरामद करने का ऐलान। तय करदा टाइम टेबल के तहत कैदियों के तबादले समेत दीगर चीज़ों पर अमल करेंगे। सालिसकारों ने माहिदे में रुकावटों को दूर करने की यकीनी दहानी कराई। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, उर्दन गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली नहीं होने देगा। ट्रंप की तजवीज़ के खिलाफ हैं। कराची में निजी क्रिकेट एकेडमी के बच्चों की कौमी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। बच्चों ने खिलाड़ियों के साथ ग्रुप फोटो, सेल्फियां बनाई। नन्हे खिलाड़ियों ने कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और नसीम शाह से टी-शर्ट्स, बैट और कैप पर ऑटोग्राफ्स लिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एकेडमी के दौरे पर बच्चों की खिलाड़ियों से मुलाकात का वादा किया था।